रखोगे तो और ताकत। ये शरद पूर्णिमा को भूलना मत। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। आपको ध्यान है, अभी नवरात्र आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? नवरात्रा। अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, अभी नवरात्र आ रहे हैं। ये श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हुए ये बताओ मुझे। आप लोग श्राद्ध करते हो, पितरों का पूजन करते हो, ये श्राद्ध पक्ष कब से हुआ? आपको पता है महाभारत काल में जब अर्जुन ने अपने भाई कर्ण को मार दिया था, तो कर्ण डायरेक्ट स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि वो बहुत धर्मात्मा था। तो जैसे ही वो खाने बैठता है तो उसके खाने में सारे सोने चांदी आते हैं थाली में। तो उन्होंने बोला भगवान को कि भाई ये खाना कैसे खा सकता हूँ? तो भगवान ने बोला कि कर्ण, तूने सोना और चांदी के अलावा कुछ दान दिया ही नहीं धरती पे, इसलिए तुझे जो दिया वो ही यहाँ मिलेगा। तो उन्होंने रास्ता पूछा कि अब क्या करूँ? ये 16 दिन वापस मिले कि जाओ और खूब दान पुण्य करो अपने पितरों के नाम का, तो तुम्हें जैसा दोगे वैसा मिले। आप किसी को पानी पिलाओगे पानी मिलेगा, भाई जैसा बोओगे वैसा पाओगे ना, जैसा खेत में बोओगे वैसा ही पाओगे। आपने एग्जाम दिया इंग्लिश का तो इंग्लिश के नंबर आएंगे, आपने साइंस का एग्जाम दिया साइंस के नंबर आएंगे। तो ये जिंदगी में ध्यान रखें। दूसरे नंबर नवरात्र आ रहे, जो भी देवी नवरात्रा करेगी, माता बहन नवरात्रा करे, चाहे जेंट्स लोग नवरात्रा करे, उस नवरात्रा में एक बात का ध्यान रखना है कि पलंग पे कोई ना सोए 9 दिनों तक। अगर आपके घर में भी आप दिया जला रहे हो माँ के नाम का, तो इन 9 दिनों में आप पलंग पे बिल्कुल ना सोए, नीचे सोए। जो बिस्तर कभी यूज नहीं किया वो बिस्तर पे सोए। कोशिश करें जो कपड़े हमने यूज नहीं किए वो कपड़े पहने। 9 दिन पवित्रता बनाए रखे, शरीर की भी पवित्रता, वाणी की भी पवित्रता। कितना भी गुस्सा आए तो 9 दिन तक किन्हें गालियाँ मती बोल जो। थारे बोलो स्टोक है तो 12 सरा हाची बोल दीजो, 10 दिन रो एक तो ही बोल दीजो। परंतु इन 9 दिनों के अंदर थोड़ा ध्यान रखना, 9 दिनों के अंदर किसी की निंदा मत करना, 9 दिनों के अंदर किसी के प्रति गलत विचार मत लाना, 9 दिनों के अंदर हमारी मानसिक विचारधाराएं एकदम पवित्रता की तरफ होनी चाहिए। और आज मैं एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। आज किसका जन्मदिन है? मोदी जी का। किसका? हाँ, तो आपको पता है मोदी जी नवरात्रा करते रहा हूँ। जब भी आपका जन्मदिन हो उसको विशेष बनाओ, केक काट के विशेष मत बनाओ, मोमबत्ती दे के फूंक दे के मत बुझाओ। क्यों फूंक देते हो? अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। ये आउट ऑफ कंट्री की संस्कृति, हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है कि आप जन्मदिन के दिन आप कहीं गौशाला जाओ, गायों के लिए लापसी बनवाओ और अपने बच्चे को बोलो बेटा गाय को लापसी खिला दे, तेरी हजारों समस्याएं खत्म हो जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। एक बार करके तो देखो, करके तो देखो। और बच्चों से भी मेरा निवेदन है, बेटा घर पे कोई पार्टी बाल्टी करो न तो पापा मम्मी को मना कर दो, प्लीज़ मॉम मैं नहीं करूँगी। हमको तो वहाँ भगवान के आश्रम लेके जाओ या कहीं अनाथ आश्रम बनाओ, वहाँ लेके जाओ, प्रसाद बनाओ, उन गरीब बच्चों को खिला के आएंगे, तब जाके हमारा जन्मदिन उनका आशीर्वाद लेना है। केक बुझा के क्या आशीर्वाद ले रहे, बत्ती बुझा के क्या आशीर्वाद ले रहे? भाई हमारी संस्कृति को खोनी नहीं, हमको ये जिम्मेदारियां बनती हम लोगों की। इसीलिए सबसे पहले तो घर में अच्छे बोलो। हम बाहर समाज में अच्छे रहेंगे कोई मतलब नहीं है, लोगों के सामने अच्छे रहेंगे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के साथ में अच्छे नहीं रह सकते, अपने परिवार के साथ में अच्छे नहीं रह सकते, अपनी पत्नी के साथ में, अपने पति के साथ में अच्छे नहीं रह सकते, तो शायद मुझे लग रहा है कि ये फालतू का दिखावा है और उससे हमको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। हमको अच्छे रहना है, बेस्ट रहना है, बढ़िया रहना है। अरे ये एक काम कीजिए, छोटी सी बात है, अगर यहाँ पे मैं 3 दिन रहा आपके बीच में, मुझे कितना आशीर्वाद दिया आप लोगों ने। अगर मैं अच्छा नहीं रहा होता आपके साथ में तो मुझे लग रहा है सेकंड डे भीड़ नहीं आती। अगर मैं अच्छा नहीं रहा होता तो तीसरे दिन इतना आशीर्वाद आपका नहीं मिलता, और मैं अच्छा नहीं रहा होता आपके साथ में तो शायद यहाँ पे कोई नहीं आता आज की तारीख में। क्योंकि ये सब एक
यात्रा का एक एपिसोड होता है हमारे जीवन में। कई लोग नेगेटिविटी सोचते, उनकी थिंकिंग सोचने दो, उनका कर्म है, उनकी विचारधारा है, वो हमेशा उल्टा ही सोचेंगे। क्योंकि कोई कितना भी हो उसको हम अच्छा नहीं बना सकते, और जो अच्छा बनना चाहता है, आप भगवान को मानते हो? मानते हो? अब मुझे बताओ, 3 दिन की कथा हुई थी यहाँ पे, अच्छा, बहुत अच्छा लगा मैं। और हमारे जीवन में भी शायद इतना प्रेम लाड प्यार थोड़ा संभव नहीं था, पर आप लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया हमको। मुझे एक बात बताइए, 3 दिन की कथा हुई, आप लोगों ने क्या चेंज किया वो बताओ मुझे। क्या कुछ 1% भी कुछ सुधारा हुआ? हम नहीं कहते 10% हो जाए, 3 दिन में कुछ नहीं होता। और मैं अध्यक्ष महोदय को बोल के भी गया था, नहीं कुछ तो सीखे ना। मंदिर भी आते हो, बहुत अच्छे। देखो माता जी कह रहे मैं मंदिर आना सीख गई रोज, तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। बेटा आप लोगों ने मंदिर आ रहे हो, क्या बात है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सच में आप कितने अच्छे हो, कम से कम मंदिर आना शुरू कर दिया। मैंने सुरेश भाई साहब को कहा था कि 3 दिन में कुछ नहीं होता, अगर एक बार यहाँ पे भागवत करवा दो। मैं भागवत अच्छी करता हूँ, राम कथा अच्छी करता हूँ, शिव पुराण अच्छी करता हूँ। मेरा मेन विषय वो है, मेरा मेन विषय भजन गाना नहीं है। ये तो ठीक है, बोले माता पिता गुरुदेव की। तो दूसरे नंबर एक चीज़ और बता रहा हूँ कि कपूर जलाइए, कपूर को जलाइए, ठीक है, या फिर देसी घी। किसी को भी अगर सिर दर्द ज़्यादा है ना, सिर दर्द, कुछ मत करो, शाम के टाइम में नाभि में 3 बूंद सरसों का तेल डाल दो। कितना? डेली। अगर आपको खराटे से कोई परेशान कर रहा है तो नींद नहीं लेवन दे, तो बहुत बढ़िया इलाज बताऊं, देसी गाय माता का घी लेके आओ। मारवाड़ घणो ही मिले, अटे तो जर्सी रो मिले, भरोसा मत कर जो। देसी गाय माता का घी, अगर किसी को गाय घूम के आती है, घूम के आती है, नाना प्रकार की जड़ी बूटियां खा के आती हैं, उसी गाय के घी को अमृत माना गया है। जो गाय एक जगह बंधी हुई है और एक ही प्रकार का डेली चारा खा रही है, एक ही प्रकार की जो चीज़ें खा रही है, उसमें बाटा खा रही है, कुछ भी खा रही है, तो उस गाय के दूध में या घी में वो ताकत नहीं है जो घूम के घी आती है। और उसमें खास करके गाय को शौक होता है दामन चारो खाने, दामन चारो आया करे, वो बहुत ज़्यादा खाती है, और उससे सूर्य केतु नाड़ी उसकी जागृत होती है, और सूर्य केतु नाड़ी जागृत होने के कारण उसमें येलो कलर का वो जो सर्कुलेशन होता है वो आता है। और आने के बाद में गाय माता, देखना गाय का दूध का कारण है, जब निकालोगे वाइट, पर 1 घंटे बाद में देखना पीला पड़ जाएगा। गाय के घी को देखना आप, जैसे जैसे पुराना होगा वैसे वैसे वो गाय का घी अमृत बन जाएगा। ये ध्यान रखना, जितना पुराना घी होता है उतना घी ताकतवर बन जाता है। और नवरात्रा के ठीक 5 दिन बाद में शरद पूर्णिमा आएगी, और शरद पूर्णिमा आपको पता है क्या होता है उस दिन? शरद पूर्णिमा की रात्रि को शाम के टाइम में खीर बनाओ और चंद्र भगवान को आराध्य दो। वो खीर को छत पे रखनी है आप लोगों को, छत पे रख के कपड़े से ढक दो या मत ढको, अगर आप ध्यान रख रहे हो तो मत ढकना। पूरी रात उसमें रख के उस खीर को सुबह में खाओ, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, खीर को खाओ, आपकी हजारों बीमारियां खत्म होगी। आप कल्पना भी नहीं कर, क्योंकि उस दिन चंद्र भगवान धरती पे शरद पूर्णिमा की रात्रि को अमृत की बारिश करते हैं। और देखना हजारों जगह बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े आश्रमों में उस दिन शरद पूर्णिमा की शाम को खीर बनाएंगे, खीर बना के उसको खुली रखेंगे, और वो भी अगर मिट्टी के बर्तन में रख रहे हो तो और 1000 गुना ताकतवर बन जाएगी। वो मिट्टी के बर्तन में अगर रखोगे तो और ताकत। ये शरद पूर्णिमा को भूलना मत, 1 दिन का काम है,
क्या फर्क पड़ेगा? तो ये 5 दिन